Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good at your home. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास में साइंस में चैप्टर 11th फ्रिक्शन चैप्टर कर रहे हैं हम स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन के इंट्रो के लिए हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन की नीड ही क्यों है, फ्रिक्शन होता क्या है तो बाद में बात करेंगे। मतलब फ्रिक्शन कैसे फील होता है। आपने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप बाइसिकल पे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं आप, जब आप पैडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं तो आपकी साइकिल स्टॉप हो जाती है, आपकी बाइसिकल जो है वो स्टॉप हो जाती है, वो मूव नहीं करती जब आप पैडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं। या फिर अगर आप बॉल से खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह कुछ भी, तो अगर वो बॉल है जो कुछ टाइम के बाद रोलिंग, आपके पास बॉल है वो रुक क्यों जाती है कुछ टाइम के बाद मूव करने के बाद। और या फिर हम कहें कि जो वेटी फ्लोर है उसके ऊपर मूव करना क्यों डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू रफ़ सरफेस के ऊपर चलना इजी है, और वेट और शाइनी सरफेस के ऊपर कहें या फिर हम बहुत ज़्यादा स्लिपी कहें, उस सरफेस के ऊपर चलना डिफ़िकल्ट क्यों है। तो इन सभी का जो रीज़न है वो है फ्रिक्शन। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर रिलेट करते हैं फ्रिक्शन के साथ। तो मैं बताने वाली हूँ आपको फ्रिक्शन क्या होता है। इट इज़ द फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं हम। इट इज़ द फोर्स दैट अपोज मोशन, यानी कि जो मोशन को अपोज करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और ये कैसी टाइप है, ये कॉन्टैक्ट टाइप है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ये फोर्स काम नहीं करती, इट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। ये अगर ये बॉल इधर को मूव कर रही है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, ये रोड है, रोड के ऊपर ये बॉल है, यहाँ पे किसी पर्सन ने इसको किक किया तो ये मूव कर रही है। कितनी की मूव कर जाएगी, हल्की सी किक की है मान लीजिए, तो यहाँ पे आके वो रुक गई। वो रुकी किस वजह से, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, बॉल का ये वाला सरफेस और ये रोड का ये वाला सरफेस, यानी कि ये वाला कॉन्टैक्ट एरिया है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस आ गया, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो रोक रहा है ना, इस बॉल को रोक रहा है, तो इसके अपोजिट रहेगी वो, ठीक है। पर्सन की फोर्स की अपोजिट, यानी कि मोशन की अपोज करता है। जिस भी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने वाली फोर्स, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। अभी हम बात करते हैं इसके कोज की, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों है, इसका कोज क्या है। इसके कोज के लिए कोई भी सरफेस है वो पर्टिकुलर स्मूथ नहीं होता। कितना भी स्मूथ ले लें हम, शाइनी ले लें, उसमें कहीं ना कहीं हिल्स एंड वैलीज होती हैं। यानी कि अगर हम उसको नेक्ड आई से ना देखे, कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखें, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें, तो हमें वहाँ पे खड्डे मिल ही जाते हैं, प्रॉपर स्मूथ नहीं होती। तो हिल्स एंड वैलीज कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। तो दोनों सरफेस में होंगे। वो क्या करते हैं, ये फर्स्ट सरफेस का हिल और वैली, बॉल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, या बाइसिकल के टायर्स का ले लीजिए, बाइसिकल ले लीजिए, तो बाइसिकल के टायर्स की फॉर्म है ये, और रोड में भी खड्डे होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं ये, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जुड़ जाते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग हो जाती है दोनों सरफेस के बीच में, तो वो फोर्स ये इंटरलॉक हो जाती है, दैट इज़ द कोज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। यही मेन कोज है, हिल्स एंड वैलीज इंटरलॉक कर जाते हैं, इंटरलॉकिंग फोर्स हो जाती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया हमने, इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ते हैं इनके फैक्टर्स कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है।
इनके फैक्टर से पहले हम एक और बात कर लेते हैं। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। विंटर सीज़न में जब हमें ठंड लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर देते हैं। कैसे करते हैं, हम अपने हैंड्स को रब करके। अपने हैंड्स जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, हमें वार्म फील होता है, वार्मनेस फील होती है। क्यों होती है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमें एक रिज़ल्ट मिला है कि जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूसेस हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एक, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूसेस हीट। आपको एक और एग्जांपल दूं, जो एंशिएंट टाइम थे, एंशिएंट टाइम में क्या था, जो बहुत पुराने लोग थे तब उन्होंने क्या किया था, उनको हीट चाहिए थी। उन्होंने क्या किया था, दो पत्थर को रब किया था आपस में। जब दो पत्थर को उन्होंने आपस में रब किया काफ़ी टाइम तक, तो उनमें क्या हो गया, वो हीट प्रोड्यूस होगी। तो उसके बाद वो अपना आग का आविष्कार हुआ था और आग का यूज़ करने लगे थे। ठीक है, कोई भी चीज़ को पकाने के लिए। उससे पहले वो कच्ची खाते थे वो चीज़ें। तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूसेस हीट। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स पे। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, कि किन पे वो कम होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the weight of object, weight of object which is moving। शॉर्ट में लिखा मैंने ऑब्जेक्ट which is moving, कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, देखिए ये एक सरफेस है, मान लीजिए रूम का कोई फ्लोर है ये, उसके ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है और ये एक बड़ी सारी अलमीरा है। आप बताओ किसको हिलाना इजी होगा, अलमीरा को या बॉक्स को? थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम इसे, थोड़ा स्लोपी हो गया ये, तो गिर ही जाएगा बॉक्स भी। ठीक है, ये सरफेस है और इसके ऊपर ये छोटा सा बॉक्स और ये एक बड़ी सारी भारी सारी अलमीरा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हिलाएंगे, इसको थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे हम, ये रोड अपोज करेगी, ये फ्लोर अपोज करेगा, ये रुक जाएगा। बट ये अगर हमने फोर्स लगा दी, इसको थोड़ा सा तो मूव करेगा ना ये। ठीक है, फोर्स लगा के अगर धक्का मार के छोड़ दिया तो ये मूव करेगा। बट ये अलमीरा जो है, ये इसका वेट ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं है कि ये स्लिप हो जाएगी, ये हम फोर्स लगाएंगे और ये चलती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्या है, इस यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रही है तो ये मूव नहीं कर रहा, और यहाँ पे ये थोड़ा मूव कर जाएगा। और एक और एग्जांपल ले लें कि इसी फ्लोर पे एक बॉल है, तो बॉल को थोड़ा सा फोर्स लगाया, वहाँ पे ये बॉल क्या कर देगी, रोल करती जाएगी, स्लिप हो जाएगी, आगे को चली जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, ये बॉल क्या है, आगे मूव कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका वेट कम है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग। जो भी ऑब्जेक्ट मूव करवाना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वे फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड वन फैक्टर देखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है जो वो करता है सरफेस के ऊपर, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब अगर ये सरफेस अब यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, ये वाले जो फ्लोर हैं ये दोनों कॉन्टैक्ट एरिया है ना, मतलब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर ये वाला सरफेस जो है आपके पास शाइनी स्मूथ है, पॉलिश्ड सरफेस हैं, दो पॉलिश्ड सरफेस एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसी होती है, वो बहुत ज़्यादा लेस होती है। तो हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी होती है। कैसे लगानी होती है, अगर मान लीजिए इन टायर्स में, इस अलमीरा में टायर्स लगे होते,
ठीक है। और वो टायर क्या है यहाँ पे, टायर्स हो गए, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, वो उसके बाद में बात करेंगे। बट ये वाला फ्रिक्शन भी है, ये सरफेस यहाँ पे अगर रोल लगे होते और वो पॉलिश्ड भी होते, टायर लगे होते, तो फिर भी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता। और अगर वो आपके पास पॉलिश्ड हैं तो बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल हो जाता है वो, ठीक है। अगर पॉलिश्ड सरफेस हैं तो वो कॉन्टैक्ट, जो वो वाला कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा लेस होती है, स्मूथ होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम वेटी फ्लोर पे चलते हैं या टाइल्स वाले फ्लोर पे चलते हैं इन कंपैरिजन टू रोड, तो वो क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम होती है, इस वजह से हमारे स्लिप होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। इसलिए वेटी फ्लोर पे पॉलिश्ड हो गया वो, तो वहाँ पे हम गिरने का रहता है डर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो था ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है। पॉलिश्ड हो, स्मूथ हो, शाइनी हो, तो इन पे क्या करता है ये, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और अब किस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है कि कम है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होती फ्रिक्शनल फोर्स की। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए ये सारे की सारी वुडन की होती अलमीरा, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता, फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पे कम ही है, बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास वहाँ पे सारा वुडन फ्लोर है, अगर यहाँ पे हम इसको, इस अलमीरा का थोड़ा कॉन्टैक्ट सरफेस हम कम करवा देते हैं। देखिए कैसे करवाते हैं। मान लीजिए ये अलमीरा है और इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे इतना का, ठीक है। कोई मिरर स्टैंड लगा दिया हमने, बहुत हैवी है ये भी, तो ये क्या है, यहाँ पे अगर ये ना होता और ये है, तो ऐसा नहीं है कि अभी फ्रिक्शनल फोर्स इसकी ज़्यादा होगी, यानी कि ये जिस सरफेस का बना हुआ है, लकड़ी का है, लकड़ी का ये है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इनकी अलग अलग होंगी, इनकी सेम ही रहेंगी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और सरफेस कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ये ना होता तो ज़्यादा हो जाता, बट फ्रिक्शनल फोर्स कम या ज़्यादा नहीं होती, ठीक है जी। तो ये थे आज हमने पढ़े इसकी डेफिनेशन, इसके कोजेस, इसके फैक्टर्स। तो आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लेने हैं, ये टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।